प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए योगी सरकार जो लगी थी उसको पूरा करने में शासन प्रशासन भी लगा था। मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था और एक दिन पहले ही भक्तों का जमावड़ा कुंभ से करीब 10 किलोमीटर पहले से ही लग गया था। आए हुए सभी श्रद्धालु स्नान के लिए तेजी से संगम की ओर बढ़ रहे थे। अचानक से रात में करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई, जिसमें कहा यह जा रहा है कि कई लोग घायल हो गए। इसके साथ ही कुछ लोगों की मौत भी हो गई। जब भगदड़ हुई उस दौरान की जो वीडियो और फुटेज सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। लोग परेशान हो गए। जिन लोगों को चोटें लगी, जो लोग घायल हुए, अब पुलिस उनको अस्पताल ले जा रही है। इसके साथ ही जिनको चोटें लगी हैं, जिनकी मौत हो गई है या जिनसे लोग बिछड़ गए हैं, वो लोग शासन और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष भी इस पर सरकार से सवाल पूछ रहा है। इसके इतर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री भी लगातार वहां की हालातों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि ये सब कैसे शुरू हुआ। वहां पे मौजूद कुछ लोग बता रहे थे कि जब लोग स्नान के लिए जा रहे थे तभी बैरिकेडिंग के पास सोए हुए कुछ लोग थे। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि जब वो वहां पर सो रहे थे बैरिकेडिंग के पास और लोग भी थे। इसके चलते लेटे हुए लोगों के पैरों में फंसकर कुछ लोग गिर गए। जहाँ कुछ लोग गिरे उसके चलते पीछे से आते लोगों की भीड़ एक के ऊपर एक गिरती चली गई। वो स्नान के लिए जा रही थी, तभी न जाने कहां से भीड़ आई और धक्का देना शुरू हो गया। महाकुंभ में जो कुछ भी हुआ उससे सभी साधु संत हैरान हैं। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। सारी चीजों पर काबू पा लिया गया है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे। बस इतना सबसे आह्वान। जब एक तरफ कुंभ में ये सब हो रहा था तो वहीं अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी से अपील की और अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। श्रद्धांजलि। हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें एक निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किया जाए। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील की और लिखा कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांति पूर्वक हमारी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, भोजन पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंध करे। हादसे में आहत हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर। फिलहाल अब सब काबू में है। वहाँ की चीजें सामान्य हैं। कुंभ में लोगों का स्नान जारी है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के जहन में ये सवाल है कि ये महज इत्तेफाक था। फिलहाल अब सब काबू में है, सारी चीजें सामान्य हैं और कुंभ में लोगों का स्नान जारी है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के जहन में ये सवाल है कि ये महज एक इत्तेफाक था या किसी की हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश।